प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज 21 मार्च की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। पवित्र चालीसा काल के इस पवित्र शनिवार को हम एक बहुत गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले प्रश्न के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते? यह प्रश्न हमें उस रात की याद दिलाता है जब यीशु गेत्सेमनी के बाग में अकेले प्रार्थना कर रहे थे। उनका हृदय व्याकुल था, आत्मा भारी थी और वे अपने शिष्यों से केवल इतना चाहते थे कि वे उनके साथ जागते रहे, उनके साथ बने रहें। पवित्र चालीसा के इन अंतिम दिनों में प्रभु हमसे भी यही पूछ रहा है। क्या हम उसके साथ जागने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी पीड़ा को समझने के लिए ठहरेंगे? क्या हम अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर उसके साथ रहेंगे? आज का हमारा मनन का वचन हमें एक ऐसे धर्मी व्यक्ति की छवि दिखाता है जो षड्यंत्रों और विरोध के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा करता है। यह वचन हमें प्रभु यीशु की ओर संकेत करता है, जो सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप प्रेम और आज्ञाकारिता के मार्ग पर चलते हैं। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से, अध्याय 11 पद संख्या 18 से 20। प्रभु ने मुझे यह जानने दिया और मैं जान गया जब तूने मुझे उनके काम दिखाया। मैं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के समान था और मुझे यह नहीं पता था कि वे मेरे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे। परंतु हे सेनाओं के प्रभु, जो धर्म से न्याय करता है और हृदय और मन को परखता है, मैं अपना मुकदमा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नबी यिर्मयाह का यह वचन एक गहरी पीड़ा को प्रकट करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष है, फिर भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह स्वयं को एक ऐसा मेमने के समान देखता है जिसे वध के लिए ले जाया जा रहा है। क्या यह हमें किसी और की याद दिलाता है? हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह हमें प्रभु यीशु की याद दिलाता है। प्रभु यीशु भी जानते थे कि उनके विरुद्ध क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। और गेत्सेमनी में उनके सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उनके अपने शिष्य भी उनके साथ जाग नहीं सके। आज भी प्रभु यीशु हमें बुला रहा है। जब हम प्रार्थना करने के बजाय व्यस्त हो जाते हैं, जब हम उसके साथ समय बिताने के बजाय दुनिया की चिंताओं में खो जाते हैं, जब हम उसकी आवाज को सुनने के बजाय उसे अनदेखा कर देते हैं, तब वह धीरे से हमसे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते? जागना केवल नींद से उठना नहीं है, यह आत्मा का जागना है। प्रार्थना में जागना, विश्वास में जागना, संवेदनशीलता में जागना। पवित्र चालीसा का यह अंतिम समय हमें यही बुलाहट देता है कि हम केवल दर्शक ना बने, बल्कि प्रभु यीशु के साथ चलने वाले बने। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन और इस प्रश्न के सामने हम भी खड़े हैं। क्या हम सच में जाग रहे हैं या हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनदेखा कर रहे हैं? आइए हम अपने हृदय को शांत करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और उसके साथ जागने का निर्णय करें और उसके साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और करुणामय प्रभु, आज हम तेरे सामने एक सच्चे और खुले हृदय के साथ आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम तेरे साथ जाग नहीं पाए। हम अपने जीवन में व्यस्त हो गए और तुझे समय नहीं दे पाए। हे प्रभु, हमें क्षमा कर। हमें ऐसा हृदय दे जो तेरे साथ जागना चाहता हो। हमें प्रार्थना में जागृत कर, हमें विश्वास में मजबूत कर, हमें तेरे प्रेम में स्थिर कर। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं
जो विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जहां अंदरूनी संघर्ष है, जहां संबंध टूट रहे हैं, जहां गलतफहमियां बढ़ रही है, जहां आर्थिक दबाव है, जहां भय और असुरक्षा है। हे प्रभु, उन घरों में अपनी शांति भर दे, हर टूटे हुए संबंध को जोड़ दे, हर दिल में क्षमा और प्रेम का भाव उत्पन्न कर। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें धैर्य और चंगाई दे। जो दर्द में हैं, उनके दर्द को कम कर। जो मानसिक तनाव और चिंता में हैं, उनके मन को शांति दे। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। जो निराश हो गए हैं, उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, उनके शरीर को चंगा कर, उनके मन को स्थिर कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो परीक्षाएं दे रहे हैं और उनके लिए भी जो अपने घरों से दूर है। उन्हें बुद्धि, एकाग्रता और आत्मविश्वास प्रदान कर। उन्हें अपनी सुरक्षा में रख और अपने स्वर्गदूतों से उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए द्वार खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को अपनी कृपा और आनंद से भर दे। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनकी हृदय की हर प्रार्थना जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द और शांति बनाए रख। हे प्रभु, हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में युद्ध, हिंसा और अशांति फैली है। जहां भय है वहां सुरक्षा दे, जहां घृणा है वहां प्रेम स्थापित कर, जहां संघर्ष है वहां शांति ला। हे प्रभु, हमें हर पाप से दूर रख, हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा, हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरे साथ जागते रहें, तेरे साथ चलते रहें और तेरे प्रेम में स्थिर रहें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह प्रश्न हमारे हृदय में गूंजता रहे, क्या तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते? यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बुलाहट को सुन सके और प्रभु के और करीब आ सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा, माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा।